तो यार थॉर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है एंड हमेशा से ही मूवीज में उसकी पावर्स को एक लिमिट में रखा जाता है ताकि स्टोरी आगे बढ़ सके। लाइक द एवेंजर्स मूवी में डार्क मैजिक यूज करने की वजह से थॉर वीक हो गया था, नहीं तो थॉर इतना पावरफुल था कि वो अकेले ही थैनोस की पूरी चित्तौरी आर्मी को हरा देता एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन की सारी आर्मी को अकेले ही मार देता। एंड रैग्नारोक में पहुंचकर थॉर को ये रियलाइज हुआ कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं गॉड ऑफ थंडर है। एंड इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद तो वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने थैनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ ओवरपावर कर दिया। एंड बिलीव मी यार, अगर ये वाला थॉर एवेंजर्स एंड गेम में होता तो ये अकेले ही थैनोस एंड उसकी पूरी आर्मी को मैन हैंडल कर लेता। एंड मूवीज की तरह ही कॉमिक्स में भी थॉर के जलवे हैं, कॉमिक्स वाला थॉर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड आज की इस वीडियो में हम मार्वल कॉमिक्स से थॉर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन यानी कि र्यून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को जानेंगे और फिर बाद में उसको मार्वल एंड डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के साथ में भी कंपेयर करेंगे और ये भी जानेंगे क्या मार्वल एंड डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में ऐसा भी कोई पावरफुल कैरेक्टर है जो कि र्यून किंग थॉर को डिफीट कर दे। और वीडियो के एंड में हम र्यून किंग थॉर को आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, सुपरमैन एंड और भी ऐसे काफी सारे सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स जो कि हमें मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स में देखने को मिले हैं उनके साथ में भी कंपेयर करेंगे। एंड यस, आज के कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं र्यून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को। तो र्यून किंग थॉर की कहानी कुछ ऐसी है कि थॉर के होम रेल्म यानी कि एसगार्ड में रैग्नारोक शुरू हो गया था एंड अपना थॉर काफी ज्यादा अकेला हो गया था क्योंकि ओडिन की डेथ हो चुकी थी, लोकी गद्दार हो गया था एंड उसने सर्टर के साथ मिलकर रैग्नारोक की शुरुआत कर दी थी। थॉर का हैमर यानी म्योनिर भी ब्रेक हो गया था एंड जब थॉर को ऐसा लगा कि वो रैग्नारोक रोक नहीं सकता, इसीलिए थॉर जाता है द वेल ऑफ मिमीर के पास। वहां पर जाकर थॉर अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाई कर देता है एंड द ट्री ऑफ लाइफ पर लटक के अपनी जान दे देता है। बट कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि थॉर रिवाइव हो गया था एंड जो उसने सैक्रिफाइसेस किए थे उसके बदले थॉर को मिली र्यून्स की पावर। र्यून किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स का भी पूरा एक्सेस है एंड र्यून मैजिक मिलने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। र्यून पावर मिलने के बाद थॉर नाई ओमनिशिएंट यानी कि ऑल नोइंग बन गया। र्यून किंग थॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को एक साथ देख सकता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, क्रिएशन से लेकर नथिंगनेस तक र्यून किंग थॉर ने सब कुछ जान लिया। र्यून किंग थॉर के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, कंट्रोल ओवर डेथ, टाइम स्पेस मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन, कॉस्मिक अवेयरनेस एंड रियलिटी रैपिंग जैसी काफी सारी पावर्स है। और इसी के साथ र्यून किंग थॉर पोजेस करता है 9 लिमिटलेस स्ट्रेंथ। र्यून किंग थॉर ने मैनगोक को अपने एक हाथ से रोक लिया था एंड जो ये मैनगोक है ये ओडिन जैसे स्काई फादर लेवल बींग्स को बराबरी की टक्कर दिया करता था। बट र्यून किंग थॉर ने मैनगोक को अपने एक हाथ से ही रोक दिया एंड अपने र्यून मैजिक का एक स्पेल बोल के उसे वाइप आउट कर दिया एग्जिस्टेंस से। र्यून किंग थॉर ने लोकी के सिर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया बट फिर भी लोकी जिंदा था, इसे कहते हैं र्यून मैजिक। एंड इसके बाद र्यून किंग थॉर ने ये गदर शील्ड यानी कि द ट्री ऑफ लाइफ को भी इरेज कर दिया। एंड द ट्री ऑफ लाइफ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मल्टीपल यूनिवर्सेस को होल्ड किए हुए था। र्यून किंग थॉर खुद को ओमनिवर्सल लेवल पे टेलीपोर्ट कर सकता है एंड र्यून किंग थॉर ने दोस हू सिट अबव इन द शैडो गॉड्स के एसगार्ड के साथ कनेक्शन को ब्रेक करके रैग्नारोक साइकिल को हमेशा के लिए एंड कर दिया। अब जो ये शैडो गॉड्स है ना, ये एक्चुअल में काफी ही ज्यादा पावरफुल है बट एक्चुअली ये शैडो गॉड्स थे कौन ये अभी तक नहीं पता। कई जगह इन्हें सेलेस्टियल बीइंग्स कहा गया है तो कई जगह इन्हें बियॉन्डर्स के साथ में कंपेयर किया गया है। बट लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड में हमें ये पता चला कि जो ये शैडो गॉड्स है ये रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करते हैं एंड इसे मार्वल में द आउटसाइड के नाम से जाना जाता है। एंड ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कॉस्मिक बीइंग्स लाइक इटर्निटी एंड इन्फिनिटी भी एंटर नहीं कर सकते। बट र्यून किंग थॉर ने शैडो गॉड्स के रेलम में सर्वाइव भी किया और र्यून किंग थॉर की पावर्स को देखकर ये शैडो गॉड्स भी डर गए। एंड साथ ही र्यून किंग थॉर ने वेलहेला के डायमेंशनल बैरियर को भी ब्रेक कर दिया था बस अपनी एक ही थंडर स्ट्राइक से। तो ये तो हमने जान ली र्यून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। अब शुरू करते हैं आज की कंपैरिजन को। तो र्यून किंग थॉर का सामना सबसे पहले होगा मार्वल एंड डीसी के लेवल 1 के सुपर हीरोज के साथ में और लेवल 1 में मार्वल एंड डीसी के लो एंड मीडियम पावर लेवल वाले सारे ही सुपर हीरोज आ जाते हैं लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, बैटमैन, पीसमेकर, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, शैंग-ची, शी हल्क, मिस मार्वल, मून नाइट, एक्वामैन, वंडर वुमन एंड इकारिस। अब ये जितने भी सुपर हीरोज है इन्हें र्यून किंग थॉर के साथ में कंपेयर करना बेवकूफी होगी। र्यून किंग थॉर की तो बात ही मत करो, ये सभी कैरेक्टर्स मिलके भी थॉर के एमसीयू वाले वर्जन को ही हरा नहीं सकते। एंड यहाँ तो फिर भी इनके सामने र्यून किंग थॉर है। अगर इन सभी की स्ट्रेंथ को कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी ये र्यून किंग थॉर की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकते। बाकी पावर्स का तो छोड़ ही दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ जो ये जितने भी सुपर हीरोज है ना, ये सभी प्लैनेटरी लेवल के हैं एंड यहाँ पे र्यून किंग थॉर इतना पावरफुल है कि वो बस अपनी एक थंडर स्ट्राइक से पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देगा। एंड मुझे लगता नहीं है कि इनमें से कोई इतना ड्यूरेबल है जो र्यून किंग थॉर के इतने पावर
पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर ले तो यस लेवल 1 के सुपर हीरोज को र्यून किंग थॉर बड़े इजीली हरा देगा। हाँ, यहाँ पे जो ग्रूट, डेडपूल, मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स हैं ये नियरली इमॉर्टल हैं एंड फिजिकल डैमेज देकर इन्हें मारा नहीं जा सकता। बट र्यून किंग थॉर ने जैसे इमॉर्टल मैंगो को रियलिटी से इरेज कर दिया था वैसे ही वो इन सभी को भी रियलिटी से इरेज कर देगा। तो अब बात करते हैं मार्वल एंड डीसी के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स की। एंड यहाँ पे हल्क, कैप्टन मार्वल, शज़ैम, ब्लैक एडम, सुपरमैन एंड द फ्लैश जैसे सुपर हीरोज आते हैं। एंड यस, अगर ये सभी सुपर हीरोज एक साथ मिलके र्यून किंग थॉर पे अटैक करते हैं तो ये सभी र्यून किंग थॉर को थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। पर जब बात आती है र्यून किंग थॉर को हराने की तो ये इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात ये है कि ये र्यून किंग थॉर की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकते। क्योंकि यार जो बंदा स्काई फादर लेवल के बींग्स को बस अपने की इशारे से रोक दे, इमेजिन करो कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ किस लेवल की होगी। एंड जैसा मैंने कहा कि र्यून किंग थॉर ओमनीशिएंट है, यानी कि उसे पहले से ही पता होगा इन सभी सुपर हीरोज की पावर्स के बारे में एंड इवन वीकनेसेस के बारे में। एंड र्यून किंग थॉर के पास इन सभी को हराने के लिए काफी सारे तरीके हैं। लाइक वो इन्हें वाइप आउट कर सकता है रियलिटी से, या फिर पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करके इन्हें वेपराइज कर सकता है, या फिर अपनी टेलीपैथिकल पावर्स से इनके माइंड को कंट्रोल में कर सकता है, या फिर बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके ही इन सभी को ओवर पावर कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड इन सभी के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये र्यून किंग थॉर को हरा दे। बट यहाँ पे मार्वल एंड डीसी के पास कुछ मैजिकल पावर रखने वाले सुपर हीरोज भी आते हैं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच एंड डॉक्टर फेथ। एंड यस, इन सभी का मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है, बट थॉर के र्यून मैजिक का सामना करना इन सभी के बस की बात नहीं। हाँ, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो स्कारलेट विच है उसके पास भी रियलिटी रैपिंग की पावर है, बट वही यहाँ जो स्कारलेट विच की रियलिटी रैपिंग पावर्स है वो र्यून किंग थॉर की रियलिटी रैपिंग के सामने कुछ भी नहीं। स्कारलेट विच अभी बच्ची है र्यून किंग थॉर के सामने। ओमनीशिएंट होने की वजह से उसे पहले से ही पता होगा स्कारलेट विच की पावर्स के बारे में, एंड वो इनके कुछ करने से पहले ही इनका गेम बजा देगा। यस, ये सभी भी र्यून किंग थॉर के सामने हार जाएंगे। सो अब बात करते हैं कुछ ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की, लाइक डोरमामू, ओडिन, थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स एंड इवल डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम व्हाट इफ। पहले अगर हम बात करें डोरमामू की तो यहाँ पे डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है एंड डार्क मैजिक को यूज करने में डोरमामू काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। वो एक प्राइमोडियल बीइंग है एंड पूरे यूनिवर्स के लिए वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। डोरमामू के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, मैटर एनर्जी, सोल मैनिपुलेशन एंड कुछ हद तक रियलिटी रैपिंग जैसी पावर्स भी है, एंड वो इनवल्नरेबल है किसी भी टाइप ऑफ फिजिकल अटैक से। बट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में देखा जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डोरमामू की फाइट हुई तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने टाइम स्टोन का यूज करके डोरमामू को मजबूर कर दिया था पृथ्वी को छोड़ने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं डोरमामू की पावर्स इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने फीकी पड़ जाती है, एंड हो सकता है कि रियलिटी रैपिंग की पावर्स भी डोरमामू पर वर्क करे। बट यहाँ पे डोरमामू का सामना हो रहा है र्यून किंग थॉर के साथ में, और हम देख चुके हैं कि र्यून किंग थॉर के पास टाइम एंड रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर्स है, और वैसे भी एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट को हराना र्यून किंग थॉर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर हम बात करें ऑल फादर ओडिन की तो यस, यहाँ पे ओडिन काफी ज्यादा पावरफुल है, बट एमसीयू का ओडिन कॉमिक्स वाले ओडिन से काफी ज्यादा वीक है। बट अगर हम यहाँ पे कॉमिक्स वाले ओडिन की बात भी करें तो कॉमिक्स वाला ओडिन काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड अपने फुल पावर पे वो एक एंटायर यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट यहाँ पे र्यून किंग थॉर ओडिन से काफी ही ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के लिए र्यून किंग थॉर ने दोज हू सिट अबव इन द शैडो गॉड्स को हरा दिया, एंड जो ये शैडो गॉड्स थे ओडिन की इनके सामने फटती थी। बट र्यून किंग थॉर की पावर्स को देखकर ये शैडो गॉड्स भी हक्के बक्के रह गए। तो यस, र्यून किंग थॉर ओडिन को भी हरा देगा। एंड अगर हम बात करें थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तो द मैड टाइटन थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। थैनोस ने लिटरली एक ही स्नैप से यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को इरेज कर दिया, एंड थॉर भी थैनोस को रोक नहीं पाया। बट यहाँ पे थैनोस का सामना नॉर्मल थॉर से नहीं र्यून किंग थॉर के साथ में हो रहा है, एंड र्यून किंग थॉर के पास वो हर कोई पावर है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स प्रोवाइड करते हैं थैनोस को। एंड र्यून किंग थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स एंड लिमिटेशंस को अच्छे से जानता है, एंड अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पूरी पावर का यूज करेगा तभी वो र्यून किंग थॉर का सामना कर पाएगा। और साथ ही जब तक थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा तभी तक वो जिंदा रहेगा, एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अलग होते ही थैनोस भी हार जाएगा र्यून किंग थॉर के सामने। एंड अगर हम बात करें इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की तो व्हाट इफ में दिखा ये वाला वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने 400 सालों तक बहुत सारी मैजिकल बुक्स को रीड किया है, एंड उसके पास इतने सारे मैजिकल स्पेल्स हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। एंड इन 400 सालों में डॉक्टर स्ट्रेंज ने ना सिर्फ मैजिकल बुक्स को रीड किया बल्कि बहुत सारे मिस्टिकल क्रिएचर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल आर्मर इतने पावरफुल होते हैं कि वो गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाले ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर ले, एंड टाइम स्टोन होने की वजह से वो टाइम को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स इस लेवल की है कि अल्ट्रा विजन भी उसकी पावर्स को देखकर हैरान हो गया था, एंड यही वाला अल्ट्रा
इन्वेजन इससे पहले काफी सारे यूनिवर्सेस को तबाह कर चुका था। एंड यहाँ र्यून किंग थॉर एंड इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी सारी एबिलिटीज आपस में मैच करती है। लाइक इन दोनों के पास ही टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, फ्यूचर देखना एंड कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी पावर्स है। एंड अगर ये दोनों आपस में बैटल करते हैं तो यहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए मिस्टिकल क्रिएचर्स का यूज करेगा बैटल में, बट र्यून किंग थॉर उनके साथ वही करेगा जो उसने मैंगॉक के साथ किया था। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो र्यून किंग थॉर है वो भी मल्टीपल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड उसने दोज हु सिट अबव इन द शैडो गॉड्स को भी ओवर पावर कर दिया था। और ये शैडो गॉड्स रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करते थे एंड कई जगह इन शैडो गॉड्स को मल्टीवर्सल या फिर बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल का भी बताया जाता है। तो यस, र्यून किंग थॉर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा देगा। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम वीडियो के एंड में र्यून किंग थॉर को इन सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के साथ में भी कंपेयर करेंगे। अब सभी के साथ कंपेयर करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट कुछ एक के साथ में कंपेयर कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन गॉड वर्सेस र्यून किंग थॉर की। तो यहाँ पे आयरन गॉड को मे भी आप सभी जानते ही होंगे। ये आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है। इस वाले वर्जन ऑफ आयरन मैन के पास गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक है। आयरन गॉड ने कॉर्वॉक्स के साथ बैटल में एक एंटायर यूनिवर्स को ही तबाह कर दिया था। ये रियलिटी को चेंज कर सकता है, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी जैसी पावर्स भी होल्ड करता है। आयरन गॉड ने डॉक्टर डूम एंड सिल्वर सर्फर को एक ही ब्लास्ट में नॉकआउट कर दिया और कॉर्वॉक्स एंड आयरन गॉड की बैटल को रोकने के लिए कॉस्मिक बीइंग्स लाइक इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, ओब्लिवियन एंड खुद लिविंग ट्राइब्यूनल को भी आना पड़ा। बट यहाँ पे जो आयरन गॉड है वो ज्यादा से ज्यादा गैलेक्टस के लेवल का बीइंग है एंड जो ओल्ड किंग थॉर था जिसके पास ओडिन फोर्स की पावर थी वो भी गैलेक्टस को बराबरी की टक्कर दे पाया था। एंड जो कॉस्मिक किंग थॉर है यानी कि थॉर का सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन, उसने तो गैलेक्टस को जान से ही मार दिया। एंड आयरन गॉड भी गैलेक्टस के लेवल का बीइंग है, बट यहाँ पे उसका सामना थॉर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन यानी र्यून किंग थॉर के साथ में हो रहा है एंड इसीलिए र्यून किंग थॉर आयरन गॉड को भी हरा देगा। तो अब बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस र्यून किंग थॉर की। ये सुपरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है डीसी कॉमिक्स वाला। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया था मोनिटस ने ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके डीसी मल्टीवर्स को। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की सारी फिजिकल पावर्स इनफाइनाइट लेवल पे है एंड डीसी मल्टीवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास प्लॉट मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम एनर्जी और मैटर मैनिपुलेशन एंड रियलिटी रैपिंग जैसी काफी सारी पावर्स है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक द वैम्पायर मॉनिटर के साथ फाइट करके उसे ओवर पावर किया है एंड ये एक ऐसा बंदा था जो कि यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर रहा था एंड पूरे डीसी मल्टीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया था। बट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने इसकी एक भी नहीं चली एंड अपनी प्लॉट मैनिपुलेशन पावर से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैंड्रैक के हर अटैक को सर्वाइव कर रहा था एंड पावर एडेप्शन की एबिलिटी होने की वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जो भी पावर सोचता है वो उसके पास आ जाती है एंड इसी वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैंड्रैक से भी ज्यादा पावरफुल बन गया उसे हराने के लिए। एंड अगर ये भी कम लग रहा है तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने पूरे डीसी मल्टीवर्स को अपनी एक फिंगर पे उठा लिया था एंड यस, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी फ्यूचर में होने वाली काफी सारी पॉसिबिलिटीज को पहले ही देख लेता है। एंड यस, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस र्यून किंग थॉर की बैटल देखने लायक होगी। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन र्यून किंग थॉर को हरा देगा क्योंकि अगर पावर लेवल में ये दोनों इक्वल भी हो जाए फिर भी यहाँ पर जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है अपनी प्लॉट मैनिपुलेशन एंड पावर एडेप्शन की एबिलिटी की हेल्प से वो र्यून किंग थॉर से हमेशा आगे रहेगा। एंड र्यून किंग थॉर ने जिन शैडो गॉड्स को ओवर पावर किया था वो मल्टीवर्सल थे या फिर ओमनिवर्सल, ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ऑलरेडी एक मल्टीवर्सल लेवल के बीइंग को मार चुका है एंड एक पूरे मल्टीवर्स को अपनी फिंगर पे उठा चुका है यानी कि वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है एंड उसके पास पावर एडेप्शन एबिलिटी का होना उसे और भी ज्यादा एडवांटेज देता है। तो यस, यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने र्यून किंग थॉर हार जाएगा एंड मैं र्यून किंग थॉर को और भी कैरेक्टर्स के साथ में कंपेयर करने वाला था बट वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है तो फिर इसे यहीं पे एंड करना होगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।